हेलो क्लास 8 बच्चों, जल्दी ही बच्चों आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने आपको वैसे तो क्लास में पूरी तैयारी करा रखी है, लेकिन उसके लिए रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन के लिए जल्दी से अपनी बुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आपको भी रिवीजन करना है। तो मैंने आपको 3 चैप्टर कराए हैं मिड टर्म में। तो पहला चैप्टर है हमारा मेरा नया बचपन, फिर है चैप्टर 6 फांसी से पहले, और इसके बाद है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इसमें सबसे पहले निकाल लीजिए पेज नंबर 26। मेरा नया बचपन। तो इसमें एक कविता है। तो कविता में आपको इसका ये दे रखे हैं, आपको इन्हें कर्म के अनुसार लिखना है। इसके बाद इसमें ज़्यादा वर्क नहीं है। इसके बाद आ जाता है हमारा फांसी से पहले। इसमें है आपके राइट और रॉन्ग। भगत सिंह बेताबी से फांसी पर चढ़ने का इंतजार कर रहे थे, ये क्या है? सही है। बटुकेश्वर दत्त मुल्तान जेल में बंदी थे, राइट। श्री प्राणनाथ मेहता ने 20 मार्च 1931 को गवर्नर पंजाब को प्रार्थना पत्र भेज दिया, ये भी राइट है। भगत सिंह हिंदुस्तानी इंकलाब पार्टी के सदस्य थे, ये भी सही है। ठीक है बच्चों। इसके बाद आ जाता है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए वीरता से बलिदान दे सकते थे। मृत्यु सांसारिक कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं बननी चाहिए। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद कुछ समय के मेहमान है। भगत सिंह डैश होकर जिंदा नहीं रहना चाहते, कैद होकर। हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी, ठीक है। और है भी सही। उनका नाम आज तक हम सब याद है, हम सबको उनके इतनी सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। इसके बाद बच्चों आ जाता है आपका चैप्टर 8 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसमें आपको इसके बुक वर्क पे आ जाइए। परमाणु शक्ति क्या है? इसमें संसार को नष्ट कर सकती है, संसार में शक्ति ला सकती है, संसार में खुशहाली भी ला सकती है। इसमें क्या है? तीनों ही विकल्प सही है। जापान की भूमि से किस नगर को अस्तित्व ही समाप्त हो गया था? हिरोशिमा और नागासाकी। इसके बाद है स्वतंत्र भारत में परमाणु शक्ति आयोग का गठन किसने किया था? तो आपको इसमें 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही जवाब है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ है? इंग्लैंड में है। जनवरी 1966 में किन 2 महान लोगों की मृत्यु हुई थी? किन की हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर भाभा की। इसके बाद आ जाता है आपका फिलिप्स। परमाणु डैश का सबसे छोटा कण है जिसे तोड़कर वो छोटा नहीं किया जा सकता है, पदार्थ। संसार के कई वैज्ञानिकों ने अणुशक्ति के सदुपयोग का पता लगाया। हमारा देश अणुशक्ति का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों में करने के लिए कृत संकल्प है। डॉक्टर भाभा विदेश में रहे और अपनी प्रतिभा एवं लगन के कारण छात्रवृत्ति पाते रहे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। ठीक है बच्चों, ये है हमारा बुक वर्क। और इसके इन तीनों चैप्टर्स के आपको क्या करना है? क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। उसमें लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट जो भी है वो आपको सब याद करने हैं तीनों चैप्टर्स के। इसके बाद आ जाइए आप अपने हिंदी व्याकरण पे। हिंदी व्याकरण में जो आपके चैप्टर हैं वो हैं वर्ण विचार, चैप्टर 7 उपसर्ग, चैप्टर 8 प्रत्यय, चैप्टर 9 समास। इसके बाद है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, फिर है आपकी अपठित गद्यांश और संवाद लेखन, और उसके बाद है अनुच्छेद। तो सबसे पहले हम चैप्टर 2 पे आ जाते हैं, वर्ण विचार। तो यहाँ पर दे रखा है वर्ण भाषा की सबसे क्या है? छोटी इकाई है। इसके बाद आ जाता है आपका जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक। और इसके बाद आ जाता है बच्चों आपका निम्नलिखित वर्णों में बताइए कि अनुस्वार अनुनासिक में से कौन सा है? जैसे ऊंट क्या है? अनुनासिक है। छंद अनुस्वार, हंस भी क्या हो जाएगा? अनुस्वार। तो ये सब आपको याद करना है। इसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर 7 पर। चैप्टर 7 कौन सा है हमारा? उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग मैंने आपको बता रखा है। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो शब्दों से पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो जैसे ये हमारा गैर आ गया यहाँ पे, तो क्या होगा? इसमें पहले लगेगा तो ये गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर हाजिर, बदनाम, बदबू, बदसूरत,
अध का आ जाएगा अधोपतन, अधोमुख, अधोगति। ठीक है बच्चों। इसके बाद आ जाता है आपका प्रत्यय। उपसर्ग पहले लगते हैं शब्द के और प्रत्यय क्या है बाद में लगते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है आवट, यहाँ पर हो जाएगा सजावट, लिखावट और बनावट। खोर, चुगल के बाद अगर हम खोर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा चुगलखोर, घूसखोर, रिश्वतखोर। इसके बाद है आपका बाज, चालबाज, धोखेबाज, पतंगबाज। ठीक है बच्चों। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम समास पर। समास मैंने आपको क्लास में कई बार करा दिए हैं, मेरे हिसाब से आपको आई होप कि आप सबको सबसे मतलब अच्छे से आ गए होंगे। तो ये समास भी आपको तैयार करने हैं। जैसे हम इसमें दे रखा है निम्नलिखित शब्दांशों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। जैसे युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि है क्या हो गया तत्पुरुष समास। ग्रामवासी, ग्राम के लिए वासी, ये भी तत्पुरुष समास हो गया। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसके अर्थात विष्णु, ये क्या हो गया बहुव्रीहि समास। ठीक है बच्चों। इसके बाद आ जाता है आपका मुहावरे। ये आपको मुहावरे बच्चों, मुहावरे भी याद करने हैं आपको। जैसे उल्टी गंगा बहना, उल्टे काम करना, इनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। आंखें खुलना, होश में आना, अपना उल्लू सीधी करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। फिर इसके बाद आ जाएंगे आपके अपठित गद्यांश, तो आपका आएगा ही। इसके बाद आता है आपका संवाद लेखन। संवाद लेखन मैंने आपको बता रखा है, वो आपको खुद ही लिखना होगा। आपको वहाँ पे नए टॉपिक मिलेंगे, उन्हें अपना आप ही बनाकर आपको लिखना है। और फिर आपके अब रह जाते हैं अनुच्छेद। बच्चों आपको अनुच्छेद याद करना है। ठीक है। तो आप सभी बच्चे अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।